मन शुद्ध कर लो, इसके लिए भगवत भक्ति करना है। तो प्रहलाद असुर बालकों से कहते हैं, देखो वो सब जगह है और सबकी आत्मा है, और कोई देश काल किसी का नियम नहीं है उसकी भक्ति में, इसलिए कोई प्रयास नहीं है। केवलानुभवानंद स्वरूप परमेश्वर, वह परमेश्वर अनुभव स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। उसमें आनंद के सिवा कुछ है ही नहीं है। आनंद का ही उसका शरीर बनता है। आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि, उसका हाथ पैर जो कुछ है सब आनंद का बना है, दिव्यानंद का, अलौकिक, अनिर्वचनीय, अपरमेय, अपौरुषेय परमानंद का। ये शब्द बोल रहा हूं, वो क्या होता है आनंद, ये तो जब मिलेगा तब पता चलेगा। अभी समझ लीजिए ऐसे ही। असुर बालकों ने कहा कि भैया तुम तो हमेशा राजभवन में बंदी रहे, ये इतना बड़ा ज्ञान तुम्हें कैसे मिल गया? तुम्हारी बातें बैठ तो रही हैं, लेकिन ये तो बताओ ये ज्ञान तुमको मिला कैसे? प्रहलाद ने कहा, अरे बहुत सा ज्ञान हमको मिला है, वो मां के पेट में मिला है। प्रहलाद की मां मैंने बताया था ना, कयाधु नाम है। तो जब इंद्र कयाधु को बांध के ले जा रहा था और नारद जी ने छुड़ाया और अपने आश्रम में रख लिया, तो वहीं पर नारद जी ने कयाधु को जो जो उपदेश दिया भक्ति का, वो सब प्रहलाद ने याद कर लिया। कयाधु तो भूल गई, आसुरी प्रकृति की थी, तो ज्ञान तो या तो पात्र हो तब रुकता है, और या तो फिर बार बार रिवीजन करे। आप लोग जब सुनते हैं तो समझते हैं कि हम समझ गए, बिल्कुल समझ गए 100%, फिर चिंतन नहीं करते, निकल गए, भूल गए, फिर वही प्रश्न करने आते हो। तो इतनी बड़ी ऊंची अवस्था तो है नहीं आपके बर्तन की कि हम जो बोल रहे हैं वो बैठ गया, अब निकलेगा नहीं। ऐसा बर्तन तो प्रहलाद का था। बाकी जो बर्तन है वो गड़बड़ ज्यादा है, ठीक कम है, तो गड़बड़ी के लिमिट के अनुसार उसमें सामान किसी में 1 दिन टिका, किसी में 2 दिन, किसी में 4 दिन, किसी में 10 दिन, किसी में 1 महीना, किसी में 2 महीना, फिर वो निकल गया सब ज्ञान, तत्व का विस्मरण हो गया। और जब विस्मरण हो गया तो जीव पहले वाली अवस्था पर पहुंच गया। गृहस्थ में यही होता है, तो गंदा वातावरण मिलता है, लोहा होता है, लोहा इसको आग में डाल दीजिए, लाल हो गया, उसको पकड़िए, हाथ जल गया, अजी ये तो लोहा था, हाँ इसमें आग आ गई है, इसलिए आग का धर्म हो गया लोहे में। आग से निकाल दो लोहे को, 1 घंटे बाद फिर उठा लो, अब तो नहीं जल रहा है। हाँ, जब तक आग में था तब तक आग का प्रभाव था, अब आग से बाहर आ गया लोहा, धीरे धीरे वो टेम्परेचर डाउन होकर के नॉर्मल रह गया। ऐसे ही हम लोग जब तक सत्संग करते हैं, किसी महापुरुष के संपर्क में रहते हैं, हमारा मन बढ़िया रहता है, हम समझते हैं हाँ ठीक हो गया मन। और जब संसार में जाकर अनेक प्रकार की माइक विषयों को ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, रस लेते हैं, स्पर्श करते हैं, तो धीरे धीरे वो टेम्परेचर डाउन हो जाता है, वो ज्ञान विलुप्त हो जाता है। राधे